अस्सलाम वालेकुम। यूनान में जो कश्ती का हादसा पेश आया है उस पर कुछ अपडेट्स हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक जो है मामलात सामने आ रहे हैं। जब जूँ चीज़ें सामने आ रही हैं, उनमें हलाक या जो लापता हैं उनकी तफसील सामने आ रही है, तो उसके साथ ही पाकिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं बहुत ही दर्दनाक जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़्यादातर अफराद जो है, आप बहुत सारों को अब तक डिटेल तो पता चल गई होगी कि गैर कानूनी तरीके से इंसानी स्मगलरों के चंद जो लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पाकिस्तान के जो है उनको यूरोप भेजने का जो है कश्ती के ज़रिए, और ये पुराना काम है। लेकिन इस दफ़ा कश्ती बड़ी थी, यानी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सब लोगों को समा सकती, लेकिन 750 लोगों को लेकर, जिसमें पाकिस्तान के लोग और दीगर लोग भी शामिल थे मुल्कों के, उनको समुंदर के रास्ते पार करवा रही थी। अब इसमें कश्ती इससे पहले बहुत से वाक़यात हुए और इस दफ़ा भी यही हुआ, एक अफसोसनाक कि वहाँ कश्ती जो है वो डूब गई, और उसके नतीजे में जो अब तक की आज तक की डिटेल है उसके मुताबिक 100 लोग जो हैं उनको ज़िंदा बचा लिया गया। 79 यानी 78 और 79 मुख्तलिफ मुतज़ाद हैं ये 78 और 79 में, लेकिन यही है कि इतने लोग जो हैं उनकी तस्दीक की गई है सरकारी तौर पर इस हादसे में हलाक होने की, जाँ बाक होने की। और उनमें पाकिस्तानी जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें पाकिस्तानी भी बताए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा थी, और 500 लोग अब तक जो हैं वो लापता हैं। ज़्यादा जो लोग इस कश्ती में बताया जा रहा है जो सवार थे, वो पाकिस्तान के इलाके यानी आज़ाद कश्मीर से थे। आज़ाद कश्मीर के लोगों की, चूँकि जिस वक्त ये कश्ती का वाक़या है तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो पता चला कि ज़्यादातर लोग जो हैं आज़ाद कश्मीर से थे, और कुछ ऐसे थे जो सऊदी अरब, दुबई वगैरह में काम करते थे। उनको इंसानी स्मगलरों ने यूरोप का दिखाकर पाकिस्तान बुलाया, और फिर उनको पैसे लेकर इंसानी स्मगलर एक गिरफ़्तार भी हो गया है कराची से। अब इसमें आपको एक अच्छी चीज़ अल्लाह न करे कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही अफसोसनाक, मैंने बताया कि लोग तो देख कर रोना आ रहा है लोगों को, इतने खौफनाक मनाज़र। यंग बच्चे हैं, यंग लड़के हैं कुछ, और लड़कों के अलावा इसमें बताया जा रहा है कि 100 बच्चे भी शामिल थे, यानी टीनेजर से भी कम उम्र के 100 जो है बच्चे वो इस कश्ती पर सवार थे, लापता हैं। एक चीज़ इसमें चूँकि बहुत सी अफवाहें इस वक्त फैली हुई हैं कि इतने लोग जाँ बाक हो गए, 350 पाकिस्तानी जाँ बाक हो गए, ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं, 750 लोगों की गुंजाइश थी इसमें, लेकिन सारे पाकिस्तानी नहीं थे। इसमें एक चीज़ जो आज सामने आई, जो हमारे यूनान में जो नुमाइंदे हैं उनके मुताबिक, उनका ये कहना था कि तकरीबन 90 लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था वो मौजज़ाना तरीके से इस हादसे से महफूज रह गए हैं। अब आप ये पूछेंगे कि जी ये अगर वो रह गए हैं तो कहाँ हैं? हुआ ये है कि वो इस कश्ती में सवार ही नहीं हुए, और ये दो इंसानी स्मगलरों की जो आपस की लड़ाई थी या लेन देन था, उन्होंने कई ख़ानदान, यानी सैकड़ों, आप ये समझें कि 90 लोग कितने ख़ानदान होंगे, वो बच गए। अब वो 90 कैसे बचे? अल्लाह ने उनको बचाना था, उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, और उसके बताया गया कि दो इंसानी स्मगलरों का पैसे का कोई लेन देन था, वो हुआ नहीं। यानी कि जो तय होता है कि इतने पैसे लेकर इतने लोगों को जो है वो आप चढ़ा सकते हैं कश्ती पे, वो पूरे नहीं दे सका पैसे, या उसने कम दिए, या उनकी डील नहीं हुई, तो वो कश्ती पर सवार हो गए, यानी उनको सवार कर दिया। लेकिन ये रूट्स हैं ना, इसके बहुत सारे रूट्स हैं कि पहले इस रूट पे खड़ी होगी कश्ती, वहाँ से मज़ीद लोग चढ़ेंगे, फिर वहाँ से मज़ीद लोग चढ़ेंगे, और ऐसे करते करते कश्ती जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग उठाती हुई समुंदर के रास्ते वहाँ पहुँचती है। तो बताया गया कि चूँकि उन दो इंसानी स्मगलरों की आपस की लड़ाई थी, और उसमें उन लोगों को उसने सवार माल्टा तक वो जब पहुँची कश्ती, तो माल्टा पर उसको उन लोगों को, उन दोनों स्मगलरों की लड़ाई की वजह से उनको वहाँ उतार दिया गया। यानी उनको वहाँ बैठ गए थे, वो उस कश्ती में सवार थे, लेकिन माल्टा पे उनको उतार दिया गया, और वो 90 तकरीबन पाकिस्तानी थे। उनकी लिस्ट भी, चूँकि अब तक तो ये पता चल रहा था कि वो इसी कश्ती पे थे, चूँकि वो सवार हुए थे वहाँ से,
لیکن ان کو بھی ان لاپتہ لوگوں میں جو اس وقت حادثے کے نتیجے کے بعد پانی میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہو گئے، ان میں شمار کیا جا رہا تھا، لیکن 90 لوگ جو ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ مالٹا میں ہیں، مالٹا کے قریب ایک جزیرہ ہے وہاں پر ہیں، اور ان کی لسٹ بھی ناموں کی جاری کر دی گئی ہے۔ یہ آپ اسکرین پہ اگر دیکھ رہے ہوں تو یہ وہ لسٹ ہے جو اس کے یہ جو آگے نام آپ بہت تھوڑا نظر آ رہا ہوگا، یہ اس جو ایجنٹ ہوتا ہے یہ اس کا نام ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ان کو بچانا تھا، ان خاندانوں کی کوئی جو ہے وہ ہو گئی خوش قسمتی کہ یہ لوگ بچ گئے۔ جہاں تک ریسکیو کا تعلق ہے، آخر میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں، جہاں تک ریسکیو کا تعلق ہے، ریسکیو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ امدادی کارروائیوں میں بہت مشکل، کیونکہ جس جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا، جو ماہرین ہیں جو وہاں کے غوطہ خور ہیں یا جو اس وقت امدادی کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جس جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا وہاں پر سمندر بہت گہرا ہے، یعنی اس کی جو گہرائی ہے زمین کی وہ 7 میل ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوتی ہے گہرائی۔ 7 میل گہرائی جو ہے آپ کہہ لیں کہ شدید ترین جسے گہرا کہہ سکتے ہیں وہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس وقت تک ایک دفعہ آخر میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ 79 لوگوں کی تصدیق کی ہے، اور جو نعشیں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قابل شناخت نہیں ہیں۔ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے کہ ہمارے لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں، ان کے ڈی این اے منگوائے جا رہے ہیں، ان ڈی این اے کے ذریعے سے جو لاشیں ان کو ملی ہیں ان کا ڈی این اے کے میچ کر کے ان کے حوالے کی جائے گی، ادروائز وہ قابل شناخت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک دردناک سی تھی، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 90 لوگوں کی جو ملی خبر، یہ سمجھ لیں کہ آسمان پر ایک تارے کے برابر ہی خوشی لگتی ہے اس موقع پر جب اتنا بڑا حادثہ ہو جائے، اور یہ تاریخ کا، یونان کی تاریخ کا سب سے بدترین واقعہ ہے۔ شکریہ۔